बहुत सुंदर भजन गाया आपने बहुत में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की गीता माता की नमः। पार्वती पते हर हर नारायण। आइए दो बार भगवान का नमस्कार तदोपरांत सत्संग में प्रवेश करेंगे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अपार करुणा वरुणालय सर्वेश्वर अखिलेश्वर, जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त निर्गुण निराकार परमात्मा, उसी निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, राधा प्राण वल्लभ योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुख से विसृत श्रीमद् भगवद गीता, गीता का एक पवित्र पावन सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ, और इस गीता ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग पंचम दिवसीय मेला में प्रवेश कर रहे हैं। 5 दिन का सायंकाल व्यतीत होने को है और धीरे धीरे ये जो प्रवचन का सत्र है वो विश्राम की ओर बढ़ रहा है। इस गीता ज्ञान यज्ञ के सत्र को आयोजित करने के लिए अपने परम पवित्र भावों से ईगो कम करो, ईगो परम पवित्र भाव, परम पवित्र भावों से जिन्होंने सब संकल्प किया, ऐसे हमारे बड़े प्रिय सत्य गौ ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले प्रिय श्री अशोक जी, उनका पूरा परिवार, उनकी बहनें, भाई बंधु, समग्र संबंधी लोग और उनके मूल में हमारे बड़े ही सत्संगी बहुत सालों से जो सत्संग कर रहे हैं, ऐसे श्री शिवरतन जी, जिनके संबंध से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और हमारे सामने बैठे हुए समस्त भगवत भक्त तथा प्रेमी महानुभाव, माताओं बहनों, आप सब लोग गीता के
प्रवचन सत्र में विगत दिवसों में आपने अर्जुन के प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उत्तर के रूप में श्रवण करते चले आ रहे हैं, जहां पर कल आप लोगों ने जीवन की जो सत्यता है उसके बारे में श्रवण किया। जातक से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म सुनिश्चित है। इसलिए किसी भी स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो प्राप्त परिस्थितियां हैं उन प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कुछ आगे बढ़ो। और नारायण भगवान की इसी दिव्य पवित्र वाणी का श्रवण करने के मध्य कल हम लोगों को शरद पूर्णिमा का सुंदर पवित्र पावन पर्व प्राप्त हुआ। ये भी बड़ा अद्भुत सुयोग है। कोई प्लान नहीं था, कोई हम लोगों की पहले से मन में विचार नहीं था, लेकिन कथा के मध्य चौथे दिन, आपको मालूम है जब भागवत कथा होती है तो चौथे दिन क्या होता है? भगवान का जन्मोत्सव होता है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। और कल भी कथा के चौथे दिन बिना किसी योजना के अंतर्गत स्वयं भगवान का दिव्य शरद पूर्णिमा महाराज हम लोगों को इस सत्संग में प्राप्त हुआ। आप सब लोगों ने रात्रि की वेला में जरूर भगवान का स्मरण किया होगा, चंद्रदेव के सामने बैठे होंगे, पाठ किया होगा, और कुछ नहीं किया होगा तो खीर तो जरूर बनाई होगी। बोले महाराज पूजा पाठ से क्या लेना देना, खीर बनाओ, बस वो ज्यादा काम का है। खीर वाला मसला अपना लगता है, बाकी तो सब पराए लगते हैं, कोई बात नहीं। और उस खीर को रात्रि भर बाहर चंद्रदेव की किरणों में रखकर और प्रातः काल भगवान को भोग लगाकर आप सब लोगों ने प्रसाद लिया होगा। हम लोगों ने तो जरूर लिया, अब आपने लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, हमको तो जरूर मिला। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, तब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, इस जन्म और मृत्यु के बीच हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं? नारायण आपके जन्म से लेकर और मृत्यु के पर्यंत कुछ ही समय आपको मिला है। आप देखेंगे तो आपके पास ज्यादा समय नहीं और टाइम नहीं है। आपको लगता है ना क्या बहुत लंबा, नहीं, आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। 24 घंटे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मुश्किल से 2-4 घंटे बचते होंगे, नहीं तो 6-8 घंटे सोने में निकल जाना है, 2-4 घंटे खाने पीने में निकल जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे नहाने धोने तैयार होने में, 1-2 घंटे रिश्तेदारों से बात करने में, रहा 1-2 घंटा समय आपका फोन और पड़ोसियों से बात करने में, और उसके बाद दोपहर के 1-2 घंटे टीवी देखने में। कितने घंटे हो गए? हमारा 24 घंटे से ज्यादा गिना दिया मैंने। तो किधर टाइम किधर है आपके पास?
टीवी के सामने बैठ जाना है, भले उसमें क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई मतलब हो रहा हो, लेकिन वो सीरियल हमारा छूटना नहीं चाहिए। जैसे कोई नशा होता है, कोई व्यक्ति नशा करता है तो उस नशे के बिना नहीं रह पाता। कई बार आपको भी ऐसी चीजों की लत लग जाती है, नशा है। घर में कोई बच्चा या कोई आपके पतिदेव कुछ खाते पीते हैं तो आप उनको नशेड़ी कहते हो, लेकिन कभी अपने नशे की ओर तो ध्यान दो। आपके क्या क्या नशे, उनका नशा कुछ और है, आपका नशा कुछ और। अंतर केवल द्रव्यों का है। आप भी क्या कहते हो, जब तक ये ना देखो तब मुझे नींद। इसका मतलब ये भी तो आपने नशा किया। और ध्यान रखिए, नशा किसी भी चीज का वो अच्छा नहीं होता। इसलिए आपके पास समय किधर है? 2-4 घंटे का समय बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं तो कहता हूं प्राय आपका पूरा जीवन दूसरों के लिए गुजर जाता है, आपके पास अपने लिए कितना समय है? फिर विचार करके देखिए। प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि के सोने तक आप दूसरों के लिए तो जिए जा रहे हो। आपका आपके लिए समय कितना है? आपका आपके लिए कितना सदुपयोग करते हो? प्राय आप दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए जीवन, थोड़ा समय बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, बाजार में सामान खरीदने के लिए, तैयार होने के लिए, अपने श्रृंगार के लिए। आप देखिए कितना समय आपके लिए आपको बचता है। और थोड़ा घंटे 2 घंटे का समय बचा, बोले महाराज उसका सदुपयोग अगर आप खुद के लिए नहीं करते तो आपसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं ना क्या कहना चाह रहा है? उन्होंने लेकिन बुद्धिमान आपको कह दिया है नहीं, वैसे आप लोग है नहीं, क्योंकि मैं उदाहरण कह दे रहा हूं। कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है हमारी, आप सोचिए। थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालें, थोड़ा समय अपने लिए निकालें। 24 घंटे में अगर 1 घंटे, चलो 1 घंटे भी ज्यादा हो गया, 45 मिनट इतना तो देना पड़ेगा। 45 मिनट आप अपने लिए देना शुरू करो। अपने माने केवल अपने लिए। उस समय आप और आपके बीच कोई और ना हो। शांत एकांत होकर, निश्चित होकर बैठ जाओ। मन में ये विचार ना आए कि ये चाय बनानी है, कि भोजन बनाना है, कि तैयार कराना है, कि आप ये करना है, वो करना है। आप अगर थोड़ा समय, और ये माताओं के लिए नहीं, हमारे भाइयों के लिए भी है। जीवन के अधिकांश समय हम पर के लिए, औरों के लिए जीते हैं, स्वयं के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं है। और धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि नारायण जीवन बीत जाता है। जैसे अभी आपकी उम्र जो भी हो, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 80, इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। बोले ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाएगा, और बीत जाता है हमको पता नहीं चलता। समय की गति यही है, समय का चक्र यही है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम वर्तमान में अपने कर्तव्य को, और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करते हुए तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है नहीं, अन्य कोई रास्ता नहीं है। और इस संसार का ये शाश्वत सत्य है कि जिसने भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया।
जिसने भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं किया उसको हानि हो गई, उसको अपकीर्ति हो गई, उसका यश कभी नहीं बढ़ता। इसलिए अगर आपको यश चाहिए तो आपको कर्तव्य करना ही होगा, और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। और गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 34 में भगवान कहते हैं, अर्जुन अकीर्तिम चापि भूतानि। अब हम आज पढ़ाएंगे नहीं, तो आप लोग पढ़ते हो नहीं, तुम नहीं पढ़ाएंगे। बोले महाराज आज तो हम गीता जी लेकर आए, तैयारी करके आए, आज आप पढ़ाएंगे नहीं। चलो मैं बोलता हूँ, आप दोहराइए। श्लोक नंबर 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणागतिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणागतिच्यते। अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करते हो तो बहुत काल तक आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां तुम्हारी अकीर्ति का गायन करेंगी। आने वाले बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक तुमको लोग अपयश का, तुमको लोग अकीर्ति का, तुम्हारे साथ लोग बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको प्राप्त था युद्ध रूपी कर्तव्य और तुम युद्ध से भाग गए, अर्थात तुम कायर हो। तुमने इतने वर्षों में जो विजय की, महावीर महाबाहु की उपाधि प्राप्त किए थे, यश प्राप्त किए थे, वो यश तुम्हारा मिट जाएगा। और ध्यान रखना, इस जीवन में जीते जी व्यक्ति मृत्यु के जैसा पीड़ा पाता है जिसका इस संसार में कोई यश कीर्ति नहीं होती। अगर आपको कोई जानने वाला ना हो तो ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब? कई बार व्यक्ति धन के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ता है। ध्यान रखिएगा, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी वैयक्तिकता, मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व है। ज्यादातर लड़ाई इसी बात की तो है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं तो आजकल बहुत सामान्य सी हो गई, इसके लिए कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। सबके पास सब है, जीवन सब जी रहे हैं, कोई थोड़े ज्यादा, कोई थोड़े कम नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो लड़ाई हो किस बात की? अपने अस्तित्व की। मैं भी कुछ, मैंने पढ़ाई लिखाई की थी केवल घर में खाना बनाने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। मैंने अकेले ही दोनों बच्चे को जन्म दिया है, जितना मैंने दिया उतना तुमने भी दिया, जितना मैं काम करती हूँ उतना तुम भी करो। ये किस बात की लड़ाई है? अपने स्वयं के अस्तित्व की सुरक्षा की लड़ाई है। मैं भी कुछ हूं, मैं भी जाना जाऊं, मुझे भी कुछ लोग जाने, इसलिए तो। पैसे के लिए नहीं, सुविधाओं के लिए नहीं, वो तो है ही। आप ऑफिस में काम करते हैं, कई बार आपको सैलरी खूब मिलती है,
लेकिन अगर उसी ऑफिस में आपको इग्नोर किया जाने लगे, क्या होगा? पैसा तो आपको मिल ही रहा है, सैलरी तो उतनी मिल रही है, लेकिन जिस समय आपने वहां पे ज्वाइन किया था, वहां पे सारा ऑफिस आपके इर्द गिर्द घूमता था, बिना आपके पूछे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब आपको साइड किया जाने लगा, इग्नोर किया जाने लगा। क्या होगा? बोले पैसा गया भाड़ में, मैं कुछ हूं, मेरी भी कोई कीमत है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, इसके बिना मैं नहीं हो सकता। बोले भैया तुम नौकरी तो पैसे के लिए कर रहे थे ना, पैसा तो तुमको मिल ही रहा है, सैलरी तो तुमको उतनी मिल ही रही है। बोले नहीं, अब पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पहचान। मैं कुछ हूं, मैं भी जाना जाऊं, मेरा होना लोगों के लिए मायने रखे, मेरे होने से लोगों में एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न हो। और मर्द अगर सम्मान मिलता है और पैसा थोड़ा कम मिलता है तो नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, आप अपने मन की स्थिति को, कथा तो आप सुनेंगे, सुनते रहते हैं मेरे भाई, लेकिन जरा जीवन की सत्यता को कुछ, क्या कहते हैं, पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता, पैसा तो मिले, कम भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे मान, सम्मान, आदर और मैं कुछ हूं, मेरी पहचान यहाँ पर है, इसलिए पैसा कम नहीं मिलेगा तो भी हम यहाँ पर नौकरी करेंगे, वहां अधिक मिल रहा था फिर भी हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? पैसा ही तो चाहिए था, पैसा मिल रहा था। अब पैसा मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है? हमारी पहचान क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मैं कितना हूं, ये लोगों को पता होना चाहिए। मैंने ऐसे ही थोड़ा ना जीवन व्यतीत कर दिया और आप आसपास अपने लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि मैंने अपना जीवन यूं ही नहीं व्यतीत कर दिया, जीवन में मैंने बहुत चीजें देखी हैं। तुम्हारे जैसे 50 लोगों को पढ़ाकर हमने छोड़ दिया। अब आप अपनी भाषा में जो जो कहते हो आप देखिएगा, लेकिन वहां पर सारी बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है कि किसी भी तरह से मेरी पहचान मिटनी नहीं चाहिए। मैं मेरी पहचान के साथ पिछले जिंदगी में, जीवन में वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं। और आप पहचाने जाते तो कैसे पहचाने जाते ये मैटर करता है। आप चोर के रूप में जाने चाहेंगे क्या? चोर अपनी पहचान उजागर नहीं करता। आप बेईमान के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहेंगे क्या? बोले महाराज हम कितने बड़े भी बेईमान हों, लेकिन समाज के सामने तो हम सबसे बड़े ईमानदार बन के रहना चाहते हैं। कोई कितना बड़ा भी मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो यही कहता है कि मुझे झूठ से, और चाहे उसका पूरा का पूरा जीवन झूठ भरे प्रपंच पर टिका हो, लेकिन वो यही कहता है कि मैं झूठ सब कुछ करना, उसकी पूरी इंडस्ट्री झूठ पर टिकी है। लेकिन जो एम्प्लॉय रखेगा, जो अपने यहां काम करने वाला रखेगा, उसकी पहली शर्त क्या होगी? देखो सब कुछ करना मेरे से, और उसका पूरा धंधा किस पर टिका है? ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जरूरतें हैं। इसलिए जो व्यक्ति की पहचान है वो जब खतरे में आती है, वो जब
छटपटाता है, तड़पता है। पैसा कम होगा, संपत्ति कम होगी, सुविधाएं कम होगी, मैं जी लूंगा, लेकिन यदि मेरी पहचान छूट गई, टूट गई, मिट गई, खराब हो गई, तो मैं जी नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इस समाज में अगर आपको कोई न जाने तो आपका जीना व्यर्थ है। अच्छा, दुनिया भर के सारे काम करते किस लिए? कि लोग मुझे बड़ा घर किस लिए, सबसे अलग घर किस लिए? कि मोहल्ले में देखना जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे अलग घर होगा वो। कपड़े सबसे अलग क्यों? क्योंकि लोगों से अलग मेरी पहचान। मैं अपनी विनम्रता, भले विनम्र रहूं कि ना रहूं मालूम नहीं, लेकिन जब सोसाइटी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो एक ओवर एक्टिंग करते हुए भी मैं विनम्र बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान उससे बनेगी। मैं ईमानदार हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दिखना कैसा चाहता हूं? ईमानदार। और ध्यान रखिएगा, व्यक्ति ईमानदार होना नहीं चाह रहा है, ईमानदार दिखना चाह रहा है। वास्तव में पकड़ में दोनों में फर्क है। हम अच्छे हैं कि नहीं है इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन हम अच्छे दिखें इस पर ध्यान। और इसलिए फिर वो उस अच्छे होने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करता है, और वो भूल जाता है और प्रायः अपनी अच्छाई की चमक को ऊपर से ठीक करना चाहता है। तो फिर वो बड़ा घर चाहेगा, तो फिर वो बड़ी गाड़ी चाहेगा, तो वो सर्वेंट चाहेगा, तो वो फिर अच्छे महंगे कपड़े चाहेगा, फिर वो अच्छी सोसाइटी में अपनी चाह चाहेगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करेगा। वो वैसा है कि नहीं है। इसलिए समाज में जिनकी कोई पहचान नहीं है अर्जुन, उनको अपयश मिलता है, और जिसका अपयश है वो जीवन में जीते जी मरे हुए के जैसा है। अच्छा, जिसकी कोई पहचान ना हो वो व्यक्ति है क्या? जिस व्यक्ति को कोई जानता ना हो वो व्यक्ति बहुत बड़ा घर, मकान, दुकान लेकर भी क्या करेगा? अरे चलो आपके पास बहुत संपत्ति है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी सुविधाएं, लेकिन आपको सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट ना करता हो। अब आपका बड़ा घर आपको सुख देगा? बताओ। वही एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता हो, एक व्यक्ति छोटे से घर में रहता हो, लेकिन जैसे ही वो कहीं पहुंचता है सब कहते आइए आइए बहन जी, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। और वही कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कोठी बंगला में रहता हो, लेकिन जैसे ही वो कहीं सोसाइटी में पहुंचा, लोगों के बीच में पहुंचा, तो लोग क्या कहते? अरे ये भी आ गया, अरे ये भी आ गया। अब आप जस्ट इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो, अब वो पैसा, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला उसके किस काम का? क्या उसको सुख देगा? वो कहेगा ये सब न होता, लेकिन कम से कम मैं वहां पहुंचता तो लोग मुझे आदर करते, जानते, पहचानते। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके यश से है, उसके व्यक्तित्व से है, उसने जीवन में क्या अचीव किया है, उसने जीवन में क्या पाया है, तुम्हारी उपलब्धि क्या है,
ये आपकी पहचान है। एक व्यक्ति सामान्य सी कार से उतरे और 50 लोगों के बीच पहुंचे तो लोग कहें आइए आइए भाई साहब आइए, आप नहीं आए थे, सब सूना लग रहा था, आपके आते ही पूरी रौनक हो गई। आप विचार करके देखो उस व्यक्ति को, और वही कोई BMW और मर्सिडीज से उतरे और 4 लोग कह रहे तो ये भी आ गए, अभी हम चले जाते तब आगे तो अच्छा रहता। ये इतनी आवाज अगर उसके कान में पड़ जाए तो आप बताओ BMW मर्सिडीज और ऑडी का सुख उसका क्या रहेगा? अब उसको पश्चाताप होगा कि अरे मैंने जो कुछ कमाया वो बाहर की चीज कमाई, ऐसी चीज नहीं कमाई। इसलिए एक समय आने पर सुख सुविधाएं संपत्तियां मायने नहीं रखती हैं, उस समय व्यक्ति का यश मायने रखता है, कीर्ति मायने रखती है। अर्जुन यदि तू अभी युद्ध से उपराम हो जाएगा, यदि तू युद्ध नहीं करता तो अकीर्तिं चापि भूतानि, आने वाले एक नहीं हजारों हजार वर्षों तक तेरी अपकीर्ति होती रहेगी। तुझे लोग भगोड़ा कहेंगे, लोग तुझे कायर कहेंगे, लोग तुझे इस दृष्टि से देखेंगे कि इसके जीवन में प्राप्त कर्तव्य था और इसने नहीं किया। आज अर्जुन की याद क्यों की जा रही है, अर्जुन की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि अर्जुन ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए युद्ध रूपी कुरुक्षेत्र के मैदान में यश प्राप्त किया। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, यदि अर्जुन के जीवन में ये उपलब्धि न होती तो आज अर्जुन के रूप में प्रतिष्ठित। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू नायक है, हीरो है। और मेरे माताओं बहनों, जैसे आज के बच्चे अपना आइडियल, अपना आदर्श किसी एक्टर एक्ट्रेस को मांगते हैं ना, कि मैं इसके जैसा होना चाहता हूं, इसके जैसा बनना चाहता हूं, चेहरा हो ना हो लेकिन बाल उसके जैसा ही रखूंगा, वो कपड़ा मेरे पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन महाराज सूट करे ना करे लेकिन वो सूट जरूर पहनना है। अरे भैया जरा अपने को देख लो, कपड़ा कैसे पहन रहे हो उसमें सुंदर दिखना चाहिए। व्यक्तित्व से आपकी सुंदरता का निखार होता है। सब पर सब चीजें। और अर्जुन अपने समय का, वर्तमान समय का महानायक है। उस समय के जितने यूथ हैं, जितने युवक हैं, वो सब कैसा बनना चाहते हैं? अर्जुन जैसा बनना चाहते हैं। जैसे आज के बच्चे कहते हैं ये ऐसे बनना चाहता हूं, ऐसा बनना चाहता हूं। अब मैं लोगों का क्या नाम लूं जिनकी हमारे यहाँ कोई बहुत मानता नहीं है। वर्तमान समय में तो अब क्या कहा जाए, ये सबसे बड़े आदर्श हैं। पहले के समय में इनको नचनिया कहा जाता था, इनको कोई पूछता नहीं था। आज हम इनकी फोटो और इनका बैनर और इनका पोस्टर अपने घरों में लगाकर इनकी आरती उतारते हैं, इनका दर्शन करते हैं। तो नचनियों की पूजा नहीं की जाती है। बड़ा कठोर बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। आप लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, आपको याद होगा आपके समय में ऐसे लोग आते थे, द्वार पर लोगों का मनोरंजन करते थे, उनको कुछ दे दिया जाता था वो। लेकिन अर्जुन कौन है? बोले अर्जुन महानायक। वर्तमान समय के सारे युवक कैसा बनना चाहते हैं? भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन सारे युवक तेरे जैसा बनना चाहते हैं, तुझको कॉपी करते हैं, तेरे जैसे वीर बनना चाहते हैं। और आज एक वीर युद्ध से उपराम हो रहा है। आज एक वीर युद्ध छोड़कर कायरों की भांति मैदान से दूर जा रहा है। तू सोच, तेरे पीछे हजारों हजार लाखों लोग जो तुझका तेरा अनुकरण करते हैं, तू उनके लिए क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहा है? हमारा समाज उन श्रेष्ठ पुरुषों का आदर्श करता है। इसलिए जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई महात्मा हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई इतिहासविद हो,
कोई डॉक्टर हो, उसको अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पीछे तुमको लाखों लोग अनुकरण करने वाले हैं। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी समाज को एक श्रेष्ठ दिशा देने की है। इसलिए चाहे कोई राजा हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, उसको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवोइतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवोइतरो जनाः, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, जैसे जैसे श्रेष्ठ जन व्यवहार करते हैं, उन्हीं का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है कि वो अपने आचरण, व्यवहार और चरित्र के द्वारा समाज में सुंदर निर्माण करने की भूमिका में रहें, समाज को सुंदर दिशा देने की सहभागिता सुनिश्चित करें। उनके द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जाए जिसके कारण उसको देखकर समाज बिगड़े। इसलिए मैंने आपको कहा, ऐसे लोग कभी आदर के योग्य नहीं है जो हमारे बच्चों को अपने अभिनय के द्वारा अथवा अपनी कला के द्वारा संस्कृति से दूर करते हों, संस्कारों से दूर करते हों, समाज में कुरीति, गंदगी, छिछोरापन, आज आप जितने छिछोरेपन का काम कर लो उतने ही आप श्रेष्ठ हो। हमारे समाज में कैसा निर्माण कर दिया, हमारा समाज किस ओर जा रहा है? जिसकी जितनी नारायण क्या तुम कहते हैं तो बड़ा संकोच लगता है। आजकल आप सब लोग सोशल मीडिया और ये सब देखते हैं। अभी आप किसी सत्संग, प्रवचन, गीत, संगीत, भजन की फोटो, वीडियो, रील डालो तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, कोई फूहड़ता के भरे हुए संगीत को डाल दो, लाखों, करोड़ों, मिलियन ऑफ मिलियन व्यूज उसके जाते हैं। आप सोचे समाज हमारा किस दिशा में जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो समाज को उस शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं। अर्जुन, तू महायोद्धा है, तू महानायक है, वीर है, तू कोई ऐसा कार्य न कर जिसके कारण तुझको देखकर वर्तमान समय के नवयुवक अपने निर्णय पर पश्चाताप करें। क्योंकि अगर तू युद्ध से उपराम हो गया, तू युद्ध छोड़कर चला गया, तो नवयुवक कहेंगे कि मैं वीर बनकर क्या करूं? क्योंकि जैसा हमारा नायक होगा उसके पीछे अनुकरण करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। अर्जुन तो युद्ध से उपराम मत हो। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, इस जीवन में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, जहां जिस रूप में आप हैं, वहां अपनी कीर्ति, अपनी यश, अपने होने का जो गौरव है, उस पर भी ध्यान रखिएगा। आप खाने पे खर्च करें, पहनने पे खर्च करें, घूमने पे खर्च करें, ठीक है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने यश के लिए भी खर्च करें, अपनी कीर्ति के लिए भी खर्च करें। ये आपका दायित्व है। आपके कृतित्व से, आपके कर्म से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आपकी संपत्ति से, आपके धन से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोग उपकृत हो रहे हैं। आपकी संपत्ति आप तक सीमित रह जाएगी, एक दिन आएगा कि उसका कोई उपयोग नहीं। मैंने आपको भी निवेदन किया कि समाज में एक सामान्य व्यक्ति पहुंच जाए तो लोग कहते हैं आओ आओ आओ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति पहुंच जाए कहते हैं आ गए, ये भी आ गए, दोनों में अंतर हो जाता है। इसलिए नारायण अपने जीवन के उस यश को, कीर्ति को बनाने के लिए आपका कर्तव्य है कि आप उसको करें। अर्जुन को भगवान उपदेश करते हैं
और स्मरण रहे आपको, जब भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी कीर्ति की सुरक्षा के लिए, अपने यश की बढ़ोतरी के लिए युद्ध करना चाहिए, तो हमें आपको भी इस बात का अनुकरण करना है। आपको मालूम है, जिस व्यक्ति की कीर्ति नहीं होती, यश नहीं होता, जिसको जानने वाले लोग नहीं होते, जिसके होने से लोगों को सुख की अनुभूति नहीं होती, वो व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है, मृत व्यक्ति के जैसा है। अब आप विचार करके देखो कि आपने अपने जीवन में क्या कमाई की है, आपने अपने जीवन में क्या पाया है, क्या ये आपने उपलब्धि हासिल की? और एक घटना महाभारत की है, याद करिएगा। महाभारत के युद्ध के मध्य कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध कर रही है, एक दूसरे को मारने पर तैयार हैं। इसी बीच गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कहता है कि आप चिंता मत करो, कल होने वाली सुबह पांचों पांडवों के सिर काटकर मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और नारायण परिणाम क्या हुआ? अश्वत्थामा शिविर में सोए हुए पांचों पांडवों के जो नवजात शिशु थे, नवजात बालक थे, उन नवजात शिशुओं का सिर काट दिया, अर्थात उनको मार दिया, मृत्यु हो गई। ये खबर सुबह के समय चारों तरफ फैल गई। द्रौपदी ने आज अपने बंधे हुए केस, द्रौपदी ने अपने बंधे हुए बालों को खोल दिया, प्रतिज्ञा कर ली, मेरे पुत्र को मारने वाले व्यक्ति को जब तक दंड न दे दिया जाए, जब तक उसके सिर को काट न दिया जाए, मैं उसी के खून से अपने बालों को धुल नहीं लेती, तब तक मैं अपने केस को बांधूंगी। ये एक भारतीय नारी का प्रण है, छत्राणी का प्रण है। हमारी भारतीय नारियां कभी किसी से कम नहीं रही हैं, हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धि रही है। नारायण, ये बात अर्जुन को पता चली। अर्जुन द्रोणाचार्य को बंदी बनाकर लेकर, अर्जुन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेकर आता है, मार देना चाहता है, हत्या कर देना चाहता है। वासुदेव श्री कृष्ण आए, अर्जुन रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, क्या हो गया? बोले नहीं, मैं इसकी हत्या कर दूंगा। द्रौपदी ने प्रण कर लिया, जब तक इसके रक्त से अपने बालों को धुल नहीं लेगी, तब तक वो अपने केस को बांधेगी नहीं, और इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, इसको इसका फल मिलना चाहिए, इसके किए गए पाप की सजा इसको मिलनी चाहिए। भगवान मुस्कुराए, योगेश्वर कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, ये कौन है? बोले हमारे गुरु का पुत्र है। दूसरा परिचय क्या है? बोले ब्राह्मण पुत्र है। तीसरा परिचय क्या है? बोले ये श्रेष्ठ है, आदरणीय है। और नारायण, आज के पहले जब भी अश्वत्थामा पांडवों के सामने आता था, पांचों पांडव उठकर खड़े होकर अश्वत्थामा का आदर करते थे, सम्मान करते थे, आसन देते थे, आरती उतारते थे। लेकिन आज अपने कृत्य के कारण, अपने कर्मों के कारण वही अश्वत्थामा पांडवों के सामने, अर्जुन के सामने अपने प्राणों की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बंदी बना हुआ खड़ा है। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने काम भी ऐसा किया है।
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन अगर तुम अश्वत्थामा को मार दोगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारा खुद ही तुम्हारे सामने बंदी बना खड़ा हुआ है। इसको मार देना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसको ऐसी सजा दो कि अपने कृत्य पर रोज पश्चाताप करे और दंड भी मिल जाए और तुम ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र की हत्या के पाप से भी बच जाओ। क्या समाधान है? बोले अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि लगी हुई है, मणि माने चमकता हुआ यश, इसी को मणि कहते हैं। जो आपकी कीर्ति है यही मणि है, आपका सम्मान, आपका आदर ही आपकी मणि है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो बहुत कुछ होकर भी आपके पास कुछ कमाया नहीं। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, आप अपने कृतित्व से, अपने कर्मों से मणि की तरह चमको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके सिर की मणि उतार लो और इसके बाल का मुंडन कर दो और इसको छोड़ दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। बोले महाराज हमने प्रतिज्ञा ले ली कि इसकी हत्या करेंगे, वध करेंगे। बोले ये बताओ अब भी अश्वत्थामा जिंदा है? तुमको ऐसा लगता है? ये तो जीते जी उसी समय मर गया जिस समय ये आप तुम लोग के सामने आता था तो खड़े होकर आदर देते थे, और आज वही अश्वत्थामा तुम लोगों के सामने प्राणों की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। ये तुम समझते हो कि जिंदा है? अरे जिस व्यक्ति की यश, कीर्ति, ख्याति धूमिल हो जाए वो व्यक्ति जीवित। अब इसको छोड़ दो, ये जीते जी मृत्यु के जैसा कष्ट भोगेगा। मार दोगे तो एक दिन में ही मर जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा ये तब तक मृत्यु रूपी कष्ट का अनुभव करता रहेगा। तुम वध करने के पाप से भी बच जाओगे और इसको कष्ट भी मिलता रहेगा। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति का यश नहीं, कीर्ति नहीं, ख्याति नहीं, वो व्यक्ति समाज में जीते जी मृत्यु के जैसा जीवन जीता है। यदि आप तो कोई जानने वाले नहीं हैं तो आपकी सारी कमाई व्यर्थ है। आपने जितना भी कुछ कमाया हो कुछ भी नहीं कमाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाई रही पाई बिनु पाई। पाई जानते हैं? पहले के समय में जो पैसे में पाई चलती थी, जैसे भी 1 रुपए 5 रुपए, तो आज आजकल 1 रुपए भी नहीं दिखता है। आप लोगों ने बचपन में 10 पैसे 5 पैसे देखे होंगे। थोड़ा थोड़ा हमने भी देखा है, ज्यादा तो नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा 10 पैसे जानते हैं। अब आजकल के बच्चे 10 पैसे नहीं जानते। कैसे? जैसे हम लोग पाई नहीं जानते। पाई किसे कहते हैं? तो पहले पैसे का जो पैमाना होता था वो पाई से शुरू होता था। तो गोस्वामी कहते हैं पाई रही पाई बिनु पाई। संसार की बड़ी सी बड़ी उपलब्धि भी पाई के जैसा है। जैसे पाई का कोई मूल्य नहीं है। अब आज के समय में 10 पैसे का क्या मूल्य है? 5 रुपए का क्या मूल्य है? किसी को 5 रुपए दे दो कोई मतलब नहीं है। अब तो भिखारी भी नहीं देते 5 रुपए। 5 रुपए को दो तो ऊपर से गाली ऊपर से देते, डांट के ऊपर से। तो गोस्वामी कहते हैं पाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। जिसको प्राप्त करके तुम बड़े भूले समारे नहीं समाते थे, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, वो सांसारिक दृष्टि की उपलब्धि एक पाई के जैसे है, अर्थात बिल्कुल न्यूनतम उपलब्धि है। उपलब्धि है अर्जुन रण में युद्ध करते हुए। और ध्यान रखना मेरे बंधुओं,
वो छत्री नहीं, वो बूढ़ा होके मरे। मालूम है? पहले के समय में उस छत्री की कोई वैल्यू नहीं रहती थी, कोई यश नहीं मिलता था, जिसने वृद्धावस्था में शरीर त्याग किया। बोले महाराज ये क्या? बोले इसका मतलब इसके भीतर क्षत्रियत्व, अगर ये क्षत्रिय होता, देश समाज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्ध करता, तो ये बूढ़ा होता ही नहीं। अरे पहले के समय के पैमाने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकीर्तिम चाहति, अर्जुन तुम अकीर्ति, अपयश तुम अपने जीवन में अपयश मत ग्रहण करो। तुमने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों को बचाए रखो। एक दूसरा सूत्र निकल कर आता है, संसार में चीजें कमा लेना आसान है, लेकिन उन कमाई हुई चीजों को सुरक्षित रख पाना मुश्किल है। संबंध बनाना सब जानते हैं, आसान नहीं, लेकिन संबंध निर्माण हो जाए ये बहुत मुश्किल है। बहुतों को अपना कह देना कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, या मैं तुम्हारा हूं, लेकिन वो मैं तुम्हारा हूं या तुम मेरे हो, उस भाव को जीवन के अंतिम क्षण तक निर्वहन कर देना बहुत कठिन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन भया रणा उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसलिए तुम उठो और अपने कर्तव्य कर्म को करो। तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने तैयारी की है। और श्लोक नंबर 37 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है दोनों दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी। ये आपके लिए ही नहीं है, केवल बच्चों को भी जाके सिखाइए, पढ़ाइए, बताइए। ये श्लोक उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। गीता केवल अध्यात्म के लिए नहीं है, गीता हर दृष्टि से आपका समाधान करती है, ध्यान रखिएगा। श्लोक नंबर 37 में भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अर्जुन, तुझको लगता है ना तो युद्ध में जीतेगा कि हारेगा? भगवान ने दोनों का रिजल्ट सामने रख दिया। इसीलिए मैंने कहा आपको ये बच्चों के लिए है, कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए है। अरे भैया, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन निकाल दोगे तो उसके सुख का उपभोग करोगे। IAS PCS बन जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, और नहीं बने तो बोले जीतवा वा मोक्षते भाई। अगर तुम जीत गए तो सुख का उपभोग करोगे, नहीं जीते तो जीवन में कम से कम पछतावे से तो बच जाओगे। जिंदगी भर पछताते हुए मरने से बेहतर है कि जीवन के कुछ पल को निकालकर जो चाहते हो कर डालो। अर्जुन, यदि तुम जीत गए तो इस पूरी पृथ्वी के राजा बनकर उपभोग करोगे, और यदि हार गए तो स्वर्ग में जाकर वीर की तरह उपभोग करना। तुम्हारे
करना उचित है, उपयोगी है, श्रेयस्कर है। हतो वा प्राप्तसी स्वर्गम, यदि कौरवों की सेना दुर्योधन आदि ने तुमको मार दिया तो तुम युद्ध करते हुए एक क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होगे, और वीर गति की प्राप्ति का फल है स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाकर भोग भोगना। और यदि तुमने मार दिया, तुम विजेता हो गए, तो तुम इस पृथ्वी के सुख का राजा बनकर भोग करना। विजेता हुए तो भी तुम्हें फायदा है, और अगर हार गए तो भी तुमको फायदा है। इसलिए किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य करते हुए अगर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त हो गई तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए कभी कभी आप परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, समाज में, महाराज मैंने इनके लिए इतना किया, लेकिन बदले में हमको क्या मिला? ये आपका दुख नहीं है, सभी का है। महाराज हमने घर परिवार के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अपना बुढ़ापा खराब कर दिया, अपनी जवानी खराब कर दी, हमने अपनी युवावस्था का समय व्यर्थ कर दिया। हम पूरी जिंदगी बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सास बहू ननद आदि के लिए, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। चिंता मत करो। इस श्लोक से सीखो भगवान क्या कह रहे हैं। कर्तव्य कर्म करते हुए भी यदि तुम इस संसार में विदा हो गए तो कर्तव्य पूरा करने का जो फल है वो तुमको मिलेगा, कहीं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा कर्म तुम्हें फल जरूर देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका फल मिलेगा मिलेगा। इसलिए अर्जुन उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हे अर्जुन उठ, खड़ा हो जा। और किस लिए? बोले उठो, खड़े हो और भाग लो। बोले नहीं, इसके लिए तुमको नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि उठो, खड़े हो और युद्ध करने का संकल्प लो। आप भी जीवन में संकल्प लो कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन हर स्थिति में करोगे। बदले में तुम्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता उसकी चिंता मत करो। फल देने वाले परमात्मा है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कर्म करते हो, इसलिए जीतवा हुआ मोक्षते नहीं। और किसी भी स्थिति में रहो, मेरी माताओं बहनों, आपके लिए विशेष श्लोक है, श्लोक नंबर 38। आपको लगता है ना महाराज पहले बच्चों से दुखी थे, पति से दुखी थे, अब बहू से दुखी हैं। हमारे तो जीवन में कभी सुख लिखा ही नहीं। आप लोग नहीं कहते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे लोग आकर कहते हैं। हम लोगों को समाज के हर व्यक्ति के हर तरह के अनुभव मिलते रहते हैं, सीख कर नहीं, सुनकर। क्योंकि जो बातें लोग अपने प्रिय लोगों से नहीं कह पाते, घर में नहीं कर पाते, वो हम लोगों से कर देते हैं। इतनी उनकी भावना होती है। गुरु समझकर, अपना समझकर, मित्र समझकर जीवन के प्रत्येक सुख दुख को निश्चिंत पूर्वक व्यक्त कर देते। शायद मैं बात कहने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। शायद कई बार कुछ बातें पति की पत्नी को, पत्नी की पति को नहीं पता होती, लेकिन वो गुरु को पता होती। वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन ऐसी जगह कहते हैं जहां उनको कहकर लगता है कि मेरा अहित नहीं होगा,
परिवार की बातें अन्य अपने लोगों के साथ नहीं कर पाते, लेकिन वो किसी संत के पास, गुरु के पास। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं कि जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कोई मन में बात आए, कुछ कहने की इच्छा हो, संसार में कोई मिलता नहीं, एक ऐसी जगह तो हो जहां आप खुलकर अपनी मन की बात कह सके और ये पता हो यहां कह तो रहा हूं या कह रही हूं, लेकिन मेरा नुकसान संसार के लोगों के सामने कहोगे तो क्या होगा? बोले महाराज लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, मौका पड़ेगा तो आपका नुकसान कर देंगे। लेकिन गुरु का स्थान ऐसा है कि वहां पर कभी आपकी बातों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दरबार में गुरुदेव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मन के भीतर जो भी भाव आते हैं, इसलिए जीवन में कोई एक ऐसा गुरु संत महात्मा हमारे पास हो जिसके साथ खुलकर उसकी उपलब्धता हो, इसलिए अगर आपके सामने उपलब्ध रहे, परिणाम क्या होगा कि आप अपने मन की बात को रख सकते हैं। इसलिए इस श्लोक को ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में भगवान कहते हैं, याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए मन में, किताब में, जहां भी मन आए, और जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो मैं चला जाऊं तो किताब को कपड़े में बांध के रख दें। नहीं, सच बता रहा हूं, खोलना मत लीजिए, बहुत नुकसान करेगा। हाँ, जब हम चाहे परसों तो तुम्हारा तो थोड़ा जल्दी जाइए तो शायद रोज रोज आना पड़ता है। बोले क्या करें, आपके लिए थोड़ा बार अशोक जी के लिए आ रहे हैं, उन्होंने बुलाया है, बार बार नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। कई बार हमारा सत्संग में लोग इसलिए जाते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ तो पड़ोसी धर्म मत निभाइए, आप अपने लिए आइए। और जाने के बाद लाल कपड़े में बांध के 3-4 गांठ बांधिए, खुले हटाए, और रस्सी ना हो तो यहाँ तो रस्सी उपलब्ध करवा दे, कपड़े में बांध के रख देना। फिर कभी मौका मिला, हो सकता है कभी फिर आना हुआ, 1-2 साल में, तो फिर खोल देना। नहीं, इसको बांधने के लिए गीता, रामायण, भागवत, आरती उतारने के लिए, उसकी बातें हृदय में उतारने के लिए। पूजा तो करो ही, आरती तो उतारो ही, लेकिन उसकी बातें भी हृदय में उतर जाए। पढ़िएगा, आनंद आएगा आपको। और ये जीवन का सूत्र अगर मिल गया तो आप घर परिवार में रहते हुए कभी दुखी नहीं होंगे। गीता प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आध्यात्मिक साधक है तो उसके लिए, गृहस्थ है तो उसके लिए, विद्यार्थी है तो उसके लिए। श्लोक नंबर 38, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुख दुखे समे कृत्वा। जाने के बाद भोजन मिलेगा आप लोगों को, या तो बना के आए होंगे तो मिलेगा, जाकर बनाएंगे तो मिलेगा, और बहू होगी तो बना के रखी होगी। बोले महाराज कहाँ आप बहू हो की बात, हमारे दुख को आप क्या उस पर नमक
लाल लक्ष्य करते हैं, हमारे घाव को आप उजागर कर देते हैं। बताइए, जिसको भूलना चाहते हैं 1 घंटे के लिए सत्संग में आके आप बाबा याद करा देते हैं। बोले हम जाकर बनाएंगे तो बहू को खाना, बहू खाएगी, हमको थोड़ा मिलेगा। अच्छा जैसे मिलेगा, इसलिए थोड़ा मन से पढ़िए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन, किसी भी परिस्थिति में रहो, जहां रहो, जैसे रहो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। जिस हाल में, जिस चाल में, व्यवहार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। जिस हाल में, जिस चाल में, व्यवहार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, व्यवहार में रहो, एक सूत्र अपना लो। क्या? मेरा कोई नहीं बिन तेरे। कौन? बोले परमात्मा एकमात्र आप मेरे। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। राम का स्मरण, भगवत स्मरण। इस संसार से अगर आशा करोगे, इस संसार से यदि अपेक्षा करोगे, तो बदले में दुख ही मिलेगा। आज तक ये तो किसी ने नहीं कहा कि संसार ने हमको सुखी किया। सबको भगवान से कंप्लेन, मेरे साथ ही भगवान ऐसा तो करते हैं, नहीं मिली थी मेरे साथ ही ऐसा। अरे तुम अकेली नहीं हो मेरी माता हो, संसार के सारे लोग दोष भगवान को ही देते हैं। और कुछ अच्छा हो जाए तो ये मेरे महाराज मेरे क्या पता है, अगर हम ऐसा न कहते, ऐसा न करते तो ऐसा न होता। मैं 18 घंटे बेटे के सामने जब जब के उसको चाय, कॉफी, दूध, सूप, जूस देती रही, पढ़ाती रही, तब जाकर वो कॉम्पिटिशन में। और अगर नहीं वो फेल हो जाए, कितना भी कहो ये पढ़ नहीं सकता, ये तो कुछ भी कहो, तो अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने किया, नहीं तो फिर सारा दोष भगवान को, मेरे साथ ही, मेरे साथ। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा। 4 चीजें लिखी भगवान ने, और इन 4 चीजों के अलावा आपको किसी और चीज की कंप्लेन नहीं है। इस संसार में किसकी कंप्लेन? या तो सुख की या तो दुख की। हम ही को दुख मिलता है, एक कंप्लेन। हमको हमारी जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं। दूसरा, महाराज कुछ भी कर लो, हमको यश लाभ नहीं मिलता। हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर दें, बदले में हमको अपयश ही। तो
भगवान कहते हैं चारों चीजें अगर कभी सुख मिल जाए तो, दुख मिल जाए तो, यश अपयश मिल जाए तो, लाभ हानि हो जाए तो, हर परिस्थिति में सम रहो। सुख मिल जाए तो भी भगवान का धन्यवाद करो, दुख मिल जाए तो भी भगवान का धन्यवाद करो। प्रभु आपने ऐसी कृपा की, ये घटना घट गई, इतने में निपट गया, नहीं तो हो सकता है कि और अधिक नुकसान हो जाता। ये दृष्टिकोण रखोगे ना तो दुख से बच जाओगे। अच्छा मान लो ये दृष्टिकोण नहीं रखते तो भी आपके पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प है? इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो, दुख हो, जय हो, विजय हो, पराजय हो, इसकी चिंता छोड़कर तपो युद्धाय अर्जुन उठो। इसलिए युद्ध करने के लिए, और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा। पाप को मत प्राप्त हो अर्जुन। युद्ध कर लेगा तो पाप नहीं होगा। देखिए बड़ी मजेदार बात है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां युद्ध करना ही कर्तव्य हो जाता है, जहां हिंसा पाप नहीं होती है। कोई चोर, डकैत, आतंकवादी, आतताई, दुष्ट आपके घर में आ जाए तो आप आरती उतारो, आप जल पिलाओ, भोजन बना के खिलाओ, क्योंकि अगर इसको मारेंगे तो पाप हो जाएगा। उस समय पाप, बल्कि उसको ना मारना पाप है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार क्रिया का फल बदलता है। एक उदाहरण देता हूं, देश की सीमा पर खड़ा हुआ जो सैनिक है वो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। वहां अगर वो देश पर आक्रमण करने वाले आतताइयों, आतंकियों को नहीं मारेगा तो वो पाप करेगा, और मार देगा तो पुण्य। और वही सैनिक यदि छुट्टी लेकर अपने घर आया हो और गांव में कुछ इस प्रकार की घटना हो जाए और वहां पर हिंसा कर दे तो क्या होगा? पाप की पुण्य? पाप नहीं, बल्कि उसको दोषी ठहराया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। और वही देश की सीमा पर खड़े होकर उसने सब लोगों को मार दिया तो जेल तो छोड़ो, उसको वीरता चक्र का पुरस्कार दिया जाएगा। अब बताओ, हत्या तो वहां भी थी और हत्या यहां भी थी, दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में अंतर इतना है कि एक जगह हिंसा करना उसका कर्तव्य था, एक जगह हिंसा करना उसका कर्तव्य नहीं था। ठीक उसी प्रकार जीवन में जब हिंसा ही कर्तव्य बन जाए, जब जीवन में युद्ध ही कर्तव्य बन जाए, तो उस युद्ध से पाप नहीं हुआ करता। और मैं प्रायः कहता हूं, हिंसा के बाद ही, युद्ध के बाद ही शांति स्थापित होती है। इतिहास उठाकर देख लो, जिसने हिंसा टाली, युद्ध टाला, वो देश मिट गया। और जिसने हिंसा की, युद्ध किया, शांति से सुरक्षित आज जीवित है। इसलिए वो देश, वो संस्कृति, वो राष्ट्र मिट जाता है जो अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध नहीं करता। इसलिए आपके लिए भी देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए एकत्रित होना, एक होना आज के वर्तमान समय की मांग है। ये गीता पढ़कर आप सीखना। भागना, कायरता, उपरामता, ये वर्तमान की मांग नहीं, वर्तमान की मांग है कि आप इसको पढ़कर एकत्रित हों, इकट्ठे हों।
भगवान कहते हैं अर्जुन उठो, युद्ध करो। लाभ हानि में, सुख दुख में चिंता मत करो, और अगर चिंता करोगे तो तुम पाप कमा लोगे। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान रखना, जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो युद्ध करके शांति स्थापित कर लेना। और ये युद्ध हर बार बाहर का ही नहीं होता है, भीतर का भी होता है। आप अपने भीतर भी युद्ध लड़ रहे हैं। आपको अपने भीतर के शत्रुओं को भी पराजित करना है। आपके शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश। इन शत्रुओं को पराजित करके आगे बढ़ो। और भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और कहते हैं युद्ध करो तो किससे करो? बोले कर्म योग पूर्वक, निष्काम कर्म। अब इसके बारे में आप जानते होंगे, निष्काम कर्म, ऐसा कर्म करो जो कर्म आपके बंधन का कारण ना बने। सुबह हम लोग ईशावास्य उपनिषद पर 1 घंटे सत्संग करते हैं। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र यही कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगं समाः एवं त्वयि नान्यथा अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। हे प्राणी, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो। जिजीविषे शतगं समाः, बोले महाराज कर्म ना करें तो क्या करें? बोले तुम्हारे पास कोई चॉइस? अच्छा तो कर्म ना करो तो क्या आपके पास कोई विकल्प है? आप ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस समय कर्म ना करें। प्रत्येक क्षण आप कर्म कर रहे हैं। बोले महाराज इस समय तो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। बोले इस समय भी आप कर्म कर रहे हैं, सत्संग श्रवण का कर्म कर रहे हैं। और पता है हर बार शरीर से ही कर्म नहीं होता, कभी कभी मानसिक कर्म भी होते हैं। कभी कभी आप मन से किसी व्यक्ति को मार देते हो और कभी कभी मन से किसी व्यक्ति को प्यार कर लेते हो। दोनों ही चीजें शरीर से नहीं हुई, लेकिन मन से। कोई आपका शत्रु है लेकिन आप उसको जवाब नहीं दे सकते, बदला नहीं ले सकते, तो क्या करते हो? मन ही मन माताओं को ज्यादा पता होगा, हम ये आज को यही कपड़े पहन के आए।
इसके रूप में मैं कृष्ण के लिए करूं। जब यह वृत्ति जीवन में आने लगती है तो नारायण धीरे धीरे व्यक्ति अंदर से पिघलने लगता है, हृदय द्रवीभूत होने लगता है। फिर कोई भी परिस्थितियां उसको कभी भी परेशान नहीं करती। और जब ये स्थिति आती है तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान ऐसे लोग कौन लोग हैं जिनके जीवन में ये स्थिति आ गई है? तो दूसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और प्रश्न क्या है कि जो ज्ञानी हैं उनके लक्षण क्या हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव किमासीत ब्रजेत किम। जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, जिसकी प्रज्ञा भगवान में जाकर समाहित हो गई है, वो कैसे होते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है। तो नारायण भगवान कहते हैं, अर्जुन ऐसे लोग जिनकी बुद्धि स्थित हो गई है, जिनकी बुद्धि में भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं, वो लोग कभी किसी परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होते, परेशान नहीं होते। श्लोक नंबर 56 में देखिएगा, बहुत सुंदर बात कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जिसके जीवन से राग चला गया है, राग माने अटैचमेंट, द्वेष चला गया है, अब उनको किसी से प्रेम नहीं और किसी से घृणा नहीं, जो जैसा है वैसा स्वीकार है। आपके जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो कुछ अलग ही है। आप आज जहां हैं वहां होना नहीं चाहते थे, लेकिन नियति ने आपको ले आकर वहां खड़ा कर दिया। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका प्रारब्ध है। ये संसार आपकी गति से नहीं चलता, इस प्रकृति की अपनी गति है, अपने नियम हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जो लोग दुख में हैरान नहीं होते, परेशान नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते और सुख में कुछ बहुत आनंदित नहीं होते, ठीक है, फिर वो भी अच्छा। विगत स्पृहा, जो स्पृहा से उपराम हो गए हैं, जो लोग अब किसी दूसरे के होने न होने से उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई आए तो ठीक और कोई चला जाए, धीरे धीरे स्वभाव ऐसा बना हो। आइए स्वागत है, जाइए बोले महाराज
बैठिए, जा रहे हो, बोले बहुत अच्छा, ये थोड़ा प्रसाद भी रखा है, लेते जाओ। इसलिए महात्मा लोग जाते जाते सबको प्रसाद देते जाते, जाओ चलो अब ठीक है, आए थे बैठो, ठीक हो, बढ़िया, जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर संग्रह करने लगोगे तो कितने लोगों को हृदय में जगह दोगे? इस हृदय में भगवान ही बैठ जाए तो उतना पर्याप्त है। संसार को बैठाओगे ना, इसलिए जीवन कैसा बनाओ? बोले दर्पण की तरह। मिरर जानते हो, शीशा। अच्छा, आपने अपने शीशे में कितनी बार चेहरा देखा, मुख देखा? बोले महाराज याद करो, दिन भर में 20 बार देखते हैं। मुंह धोने गए तो देख लिया, पनीर करने गए तो देख लिया, और कुछ नहीं करने गए तो भी देख लिया। बोले महाराज सब तैयार हो गए, गाड़ी में बैठने वाले थे, देख के बैठे। गाड़ी में बैठे तो आगे बैठते हैं, जो शीशा लगा रहता है, पूरे को आगे फिर देख लिया, ठीक ठाक है। अच्छा, इतनी बार शीशे में चेहरा देखा, जो चेहरा आपने एक बार शीशे में देखा, जब शीशा देखने जाते हो तो क्या दोबारा वो चेहरा उसमें दिखता है? बोले महाराज आपने देखा और शीशे में आपके चेहरे को भुला दिया, कभी याद करके संग्रह करके नहीं रखता। दर्पण में कितने भी प्रतिबिंब पड़ जाएं, लेकिन वो प्रतिबिंब को कभी संग्रहित नहीं करता। आए देखो जाओ, दूसरा आया देखा गया, शीशे को कोई फर्क। बोले अपने हृदय को भी दर्पण बनाओ। कोई आए बैठे चला जाए, यहाँ कोई रहने ना पाए। अगर कोई रहे तो एकमात्र मेरे स्वामी नहीं, मेरे परमात्मा नहीं। इस हृदय में उनके अलावा किसी और की जगह होनी ही नहीं चाहिए। इस सच्चिदानंद घन परमात्मा इस हृदय में अपना निवास कर ले। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, भगवान आप कहाँ रहते हो, आपके निवास की जगह बताओ। पता है इतने सुंदर सुंदर हमारे ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने के लिए आपको जरूर पढ़ा करिए, इतने सुंदर सुंदर प्रसंग। मानस का एक प्रसंग है जिसमें भगवान के निवास के 14 जगह बताई गई। भगवान कहाँ कहाँ रहते, 14 जगह बताई गई। अब 14 तो नहीं बताएंगे, एक जगह बता देते हैं। अब उस 14 के लिए फिर हमको अलग से पूरा सत्र देना पड़ेगा। एक एक बात बता देता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान कहाँ रहते हैं। बोले जाय न चाहिए कबहु कछु, जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोराउर निज गेह। बोले जाय न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सब सहज स्नेह, जिसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए और वो सहज बना रहे, अर्थात जीवन में बनावटी बना रहे। एक लाइन याद आ रही है, कई बार प्राय कहता हूं, जहां जहां जीवन में बनावट होगी वहां वहां जीवन में रुकावट होगी। इसको दूसरी तरह से अगर कहूं, जहां जहां मेकअप होगा वहां वहां ब्रेकअप होगा। जिस जिस संबंध में आप मेकअप करोगे उस संबंध में बहुत जल्दी बोले महाराज मेरा तो ब्रेकअप नहीं हुआ, भगवान करे ना हो।
लेकिन संबंधों में अगर मेकअप करोगे ना, डेंट पेंट करोगे, तो एक दिन वो मिलावट करोगे, दिखावट करोगे, सजावट करोगे तो रुकावट होगी, मेकअप करोगे तो ब्रेकअप होगा। इसलिए भगवान के सामने जैसे हो वैसे बनते जाओ, भगवान के सामने मेकअप करके मत जाओ। अब कल से ऐसे मत चले आना, ये नहीं कहे मेकअप का तात्पर्य अभी महाराज सोकर उठे और चले आए, आपको ऐसे भी नहीं आने वाले हैं। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे बच्चे आए आओ। मेकअप का तात्पर्य बनावटी का, जैसे हो वैसे। तो भगवान कहां निवास करते हैं? बोले जाय न चाहिए कबों कछु, तुम सब सहज शरीर बसम निरंतर ताप उर। उर माने होता है हृदय। आप वैसे हृदय में निवास करो। बोले क्यों? बोले सो राउर निज गेह। गेह माने होता है घर। जिसके हृदय में कोई बनावट नहीं होती, भगवान उसको अपना घर मानते हैं और घूम फिरकर उस घर में आकर निवास करते हैं। तब आपको जानो कि आपने अपने घर को संसार का ठिकाना बना रखा है कि भगवान का निवास बनाना है, ये आपके ऊपर है। यदि बनावट नहीं होगी तो परमात्मा आपके हृदय में आकर निवास करेंगे। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु आप मेरे हृदय में आकर निवास करो। भगवान से यही प्रार्थना करो, हे भगवान कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप मेरे हृदय को छोड़कर कहीं और मत जाना। भगवान अर्जुन को ये प्रार्थना करते, अर्जुन को ये उपदेश करते हैं। हम लोग भी कर्म योग करते हुए जीवन में आगे बढ़े। कल गीता के दूसरे अध्याय की पूर्णाहुति करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण